परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमारी हर इच्छा जरूरत को जानता है। परमेश्वर कहता है, ये बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर महान है। स्वर्ग पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो हमारी चिंता करता है। परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर कहता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। परमेश्वर महान है, जो स्वर्ग का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम सब मनुष्य जाति को बनाया है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इतनी सुंदर सी प्रकृति का हमें धन्यवाद करना चाहिए, जो समय समय पर हमें अन्न, नए नए ऋतु में फूल फल खिलाता है। उसका धन्यवाद करो। उस परमात्मा के अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है। वो सृष्टि का मालिक है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तेरा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तेरी धन्यवाद की बलिदान की प्रार्थना चाहता हूं, और कुछ नहीं। परमेश्वर महान है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। धर्म का सूर्य उदय होता है तो वो सब पर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं छाया कर देता है, कहीं जो तो धूप करता है, ऐसा नहीं। जब न्याय होगा तो सबका न्याय होगा। परमेश्वर हर एक जाति से प्रेम करता, हर एक वर्ग से, हर एक मनुष्य से परमात्मा प्रेम करता है। परमेश्वर महान है और हमारी हर इच्छा जरूरत को जानता है। अपनी इच्छा और जरूरत उस परमात्मा के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर कहता है कि मुझे चिंता है तेरी, तो हमें विश्वास करना कि सचमुच में परमेश्वर महान है और वो मेरे साथ है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो आपके अंदर है। आप किस तरह से उसको देख सकते हैं? आप तभी ही देख सकते हैं जब आप अपने अंदर के विकार, सांसारिक सोच, बुराइयां, लड़ाई झगड़ा, द्वेष भाव, ईर्ष्या, जब इन चीजों को तुम निकाल दोगे तो तुम्हारी अगुवाई परमेश्वर खुद करेगा। तुम खुद महसूस करोगे कि सचमुच में परमेश्वर मेरे साथ है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उस पर कभी भी संकट नहीं आता है। उसके पास किसी भी बात की घटी नहीं होती है। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, अपने आप को पवित्र बनाओ। इस संसार का सदृश्य मत बनो। अपना शेष शरीर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाने का मतलब है कि जो आपके अंदर की जो बुराइयां हैं उनका त्याग करो। सुमार्ग पर अपना मन लगाओ। जब तुम सुमार्ग पर अपना मन लगाते हो तो परमेश्वर खुश होता है। जिस तरह से एक आदमी का बेटा अगर अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो उसका पिता खुश होता है, इसी तरह से स्वर्ग पिता भी खुश होता है जब हम सुमार्ग पर अपना मन लगाते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्योंकि इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है। और जो मनुष्य ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठता है और ना उनके मार्ग पर खड़ा होता है, तो वो उस पेड़ के समान होता है जो नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो अपने ऋतु में फलते और फूलते हैं। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरा मंदिर हो, मैं तेरे अंदर वास करता हूं, तू मेरा मंदिर है। यदि तुम परमेश्वर के मंदिर है तो अपने आप को पवित्र बनाओ, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ।
परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से होता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य से आज तुम चंगाई पाते हो, आप ठीक होते हो, क्योंकि परमेश्वर के सकारात्मक वचन जब निकलते हैं तो वो वचन काम करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे मुख से निकले हुए हर एक वचन बिना काम किए वापस नहीं आता है, काम करके वापस आता है। परमेश्वर तो देने के लिए है, आप लेने के लिए तैयार बनो, मांगो। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वो सृष्टि का मालिक है और वो हम सबसे प्रेम करता है। इसलिए हर बात में धन्यवाद करो उस परमात्मा का। जब हम हर बात में धन्यवाद करते हैं तो हमारा वो काम सफल हो जाता है। परमेश्वर की ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचार करता है और हमारे अंदर से वो सामर्थ्य निकलती है जो बुरे वातावरण को भी पवित्र कर देती है। अपने आप को जानो तुम कौन हो, अपने अंदर के अहंकार को त्यागो। इस संसार में कोई भी मनुष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो लहू और मांस का जो मनुष्य है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर है वो तुम्हारा दुश्मन है। उसको किस चीज से हरा सकते हैं? लड़ाई करके, झगड़ा करके? कभी नहीं। आप उसको हरा सकते हैं प्रेम से। परमेश्वर का पहला फल है प्रेम। आप प्रेम से उसको हरा सकते हो। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद, ये चीजें होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम सबका उद्धार हो। वो उद्धार किसी भी धर्म में जाने से नहीं होगा। आप जिस धर्म में हो वहीं रहकर आप उस परमात्मा को जानो। वो परमात्मा कौन है? वो गुरु कौन है जो आपको उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है? कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। तो परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर के मार्ग पर चलो। परमेश्वर तुम्हें चलाएगा और तुम भले और चंगे रहोगे। जब तुम गलत मार्गों को छोड़ करके सुमार्ग पर चलोगे तो तुम भले और चंगे रहोगे। किसी भी बात की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमात्मा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।